Hello friends, last time we studied PAP means many poverty alleviation program, in which we discuss regarding many schemes. Now more things and now more extra schemes regarding PAP. दूसरी एक आएगी नंबर 1, किसके बारे में? रिगार्डिंग पाप, PAP मीन्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। उसमें एक आएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक आएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई मीन्स इरिगेशन। सिंचाई का मीनिंग क्या? इरिगेशन। एक्चुअली गुजराती वर्ड है। कौन सा? सिंचाई। यस, ये गुजराती वर्ड है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये योजना में क्या है कि ज्यादातर चेक डैम बनाने का, चेक डैम, फार्म पॉन्ड बनाओ, वेल्स बनाओ, बाद में ड्रिप इरिगेशन यूज करो, ये सब यूज करने का, ताकि ईच एंड एवरी फील्ड गेट वाटर। हर एक खेत को ईच एंड एवरी फील्ड गेट वाटर, मतलब हर एक फील्ड को क्या मिले? पानी मिले। फील्ड मीन्स खेतर। तो यही योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई योजना, यही इसमें क्या है? अंडर दिस योजना मतलब ये योजना के अंडर में गवर्नमेंट, यही अपनी जो गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब गवर्नमेंट सिंचाई मतलब क्या? इरिगेशन। सिंचाई या इरिगेशन। तो गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी किसकी फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन की फैसिलिटीज। पता चला? लाइक नंबर 1 एक ड्रिप इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन, आपने सुना होगा। तो ड्रिप इरिगेशन should be used, यही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम should be used, मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम गवर्नमेंट यूज करने का कहेगी। कौन सी सिस्टम? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करनी है। दूसरा क्या? स्मॉल और मीडियम साइज। स्मॉल और मीडियम साइज ऑफ चेक डैम। स्मॉल और मीडियम साइज ऑफ क्या? चेक डैम, मतलब ड्रिप इरिगेशन यूज करो चेक डैम बनाने का। क्या बनाने का? चेक डैम। सो दैट, इससे क्या होगा? ताकि हर एक खेत को क्या मिले? पानी मिले। सो दैट एवरी फील्ड गेट वाटर। So that every fields get water, मतलब हर एक फील्ड को क्या मिले? So that every field get water, मतलब हर एक फील्ड को क्या मिले? पानी मिले। पता चला? हर एक फील्ड को क्या मिले? पानी मिले। So that फार्मर जो होगा, इससे क्या होगा? ताकि जो फार्मर्स है, सो दैट यही जो फार्मर्स है, तो यही फार्मर्स आर सेफ। फार्मर्स आर सेफ फ्रॉम, फार्मर को बचाया जाएगा किससे? फ्रॉम डेंजर ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रॉम क्या किससे बचाया जाएगा? फ्रॉम डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर,
डेंजर ऑफ बोलो, डेंजर ऑफ एग्रीकल्चर, डेंजर ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेप्थ, एंड क्या बोलो, डेंजर ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेप्थ। तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई, सिंचाई का मीनिंग पता चला। सिंचाई मीन्स क्या, सिंचाई मीन्स इरिगेशन बोलते हैं। सिंचाई का मीनिंग क्या, इरिगेशन। कहने का मीनिंग फार्मर को इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की। चेक डैम बनाओ, स्मॉल डैम, मीडियम साइज ऑफ, ये सब चेक डैम बनाने का। दूसरा ड्रिप इरिगेशन यूज करने का। कौन सा इरिगेशन, ड्रिप। तो ये सब इरिगेशन फार्मर यूज करेगा सो दैट ईच एंड एवरी फील्ड गेट वाटर। हर एक फील्ड को क्या मिले, मतलब फील्ड मीन्स खेत, हर एक खेत को मिलेगा, पानी मिलेगा। तो ये है, इससे फार्मर में क्या होगा, सो दैट फार्मर आर सेव फ्रॉम डेंजर ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेप्थ। मतलब एग्रीकल्चर का जो कर्जा होगा उसके माथे पे, उससे वो बच जाएगा। कौन, फार्मर। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फार्म या प्राइम मिनिस्टर, समझना, प्राइम मिनिस्टर या तो प्रधानमंत्री, जो भी लिखना है। तो यही प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। फार्म सेफ्टी क्या, इंश्योरेंस प्लान। फार्म की सेफ्टी, इंश्योरेंस मतलब जो फील्ड होगा, खेत में जो क्रॉप होगा उसका इंश्योरेंस। सोचिए, समझ में आया। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें आपको इंश्योरेंस देगी। मान लो कि नेचुरल कैलेमिटी समझ में आया, उससे आपके क्रॉप को डैमेज हुआ तो उसका इंश्योरेंस मिलेगा आपको। गवर्नमेंट आपको बोनस देगी। कोई परचेस करना है, कॉटन बॉटन, ये सब चीजें परचेस करनी है तो गवर्नमेंट बोनस देगी। कैलेमिटी हुआ तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस देगी आपको। इसीलिए नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान में क्या होता है, अंडर दिस क्या प्लान, ये प्लान के अंडर में क्या होता है, अंडर दिस प्लान फार्मर्स आर टू बी हेल्प। फार्मर्स को क्या होता है, हेल्प की जाती है। फार्मर्स आर टू बी हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। एट द टाइम ऑफ क्या बोलो, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब जब भी नेचर को कैलेमिटी आती है उसके टाइम पे, वही टाइम पे फार्मर को क्या बचाया जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग बोलो फाइनेंशियल हेल्प, मतलब पैसे। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, बाय प्रोवाइडिंग क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प। दूसरा गवर्नमेंट बोनस देगी फार्मर को। क्या देगी, यही गवर्नमेंट बोनस देगी। तो यही जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग क्या, बोनस। स्टार्टेड गिविंग क्या, बोनस। गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस। गवर्नमेंट क्या देगी, बोनस। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, एट द बोलो किसके लिए बोनस, एट द परचेज ऑफ कॉटन। एट द परचेज ऑफ कॉटन, आपको कॉटन परचेज करना है तो गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी, बोनस प्रोवाइड करेगी भाई। बराबर देखते रहना। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द बोलो, एट द परचेज ऑफ कॉटन। एट द परचेज ऑफ कॉटन मतलब आपको कॉटन परचेज करना है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू, बोलो प्रोवाइड यू क्या, बोनस प्रोवाइड करती है। एंड और वही गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंड क्षति मुक्त कृषि भाव पंच। एंड क्षति मुक्त, क्षति मतलब मिस्टेक, क्षति मीन्स मिस्टेक। तो क्षति मुक्त कृषि भाव पंच,
कृषि भाव पंच हैज बीन सेटअप, भाव पंच हैज बीन बोलो, हैज बीन सेटअप, ये भी भाई सेटअप किया गया है, हैज बीन सेटअप टू स्टेबिलाइज द प्राइस, टू स्टेबिलाइज बोलो, टू स्टेबिलाइज द प्राइस, मतलब प्राइस को स्टेबिलाइज करने के लिए। तो इसको बोलते हैं फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस कब मिलेगा पता चला, व्हेन योर क्रॉप्स इज डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, तो गवर्नमेंट आपको कभी कभार उसकी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। दूसरा, कॉटन परचेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट इसमें बोनस प्रोवाइड करेगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, क्या सेटअप किया है, क्षति मुक्त कृषि भाव पंच। क्षति मुक्त कृषि भाव, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, भाव मीन्स प्राइस, मतलब एग्रो प्रोडक्ट की रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट टू बोलो फार्मर्स। तो यही योजना का नाम क्या है बोलो, प्रधानमंत्री फार्म सेफ्टी बोलो, फार्म सेफ्टी या सिक्योरिटी प्लान। तो एक दूसरी योजना थी। योजना नंबर 3 है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, मतलब पानी पहुंचाने के प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए होंगे। क्या किए, स्टार्ट। बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाए रिगार्डिंग या रिलेटेड विथ वाटर, मतलब पानी पहुंचाने के प्रोग्राम, जिसमें चेक डैम, इरिगेशन सब कुछ आ जाएगा। पानी इन शॉर्ट क्या है, वाटर प्रोग्राम, मतलब पानी के प्रोग्राम है। तो वेरियस प्रोग्राम्स समझना, वेरियस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स, तो वेरियस प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, हर एक खेत को क्या मिलना चाहिए, पानी। प्रोवाइडिंग वाटर टू बोलो, प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, हर एक खेत को क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। दूसरा, स्टॉप सॉइल इरोजन, स्टॉप सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन होने से बचाने का, मतलब सॉइल इरोजन होने देने का नहीं। बाद में न्यू ट्यूबवेल्स फॉर ट्राइबल, नए नए ट्यूबवेल बनाने का, न्यू ट्यूबवेल्स और ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल लोगों के लिए क्या, नए नए बोलो ट्यूबवेल बनाने का। बाद में प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी, प्रिवेंशन ऑफ क्या, सैलिनिटी। दूसरा, डिगिंग पॉन्ड, मतलब तालाब की खुदाई करने का, डिगिंग पॉन्ड्स, मतलब तालाब की क्या करने का, खुदाई करने का। बाद में वाटर शेड एरिया बनाने का, कौन से, वाटर शेड, तो वाटर शेड एरिया बनाओ, वाटर शेड डेवलपमेंट एरिया, कुछ याद आया। बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, क्या बनाने का, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, टैंक्स। बाद में एफॉरेस्टेशन, इससे बारिश ज्यादा आएगी इसलिए, अफॉरेस्टेशन, बारिश ज्यादा लाने के लिए। बाद में प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, क्या प्लांट करने का, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, ट्रीज एंड क्या, श्रब्स। बाद में क्या, रिनोवेशन, रिनोवेशन, किसका रिनोवेशन करने का, तो यही रिनोवेशन ऑफ अ चेक डैम, ऑफ अ चेक डैम एक्सेट्रा, ये सब प्रोग्राम, यही सब प्रोग्राम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय बोलो, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय बोलो गवर्नमेंट। क्यों ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किए, सो दैट रूरल पीपल गेट बोलो, इसलिए ऐसा प्रोग्राम गांव में स्टार्ट किए, सो दैट रूरल पीपल
मतलब गांव के लोग, यही रूरल पीपल गेट बोलो एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको क्या मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने सब प्रोग्राम स्टार्ट किए। जितने याद रहते हैं इसमें से, आपको जितने प्रोग्राम याद रहते हैं, इसी का नाम है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम मतलब पानी के रिलेटेड। अफॉरेस्टेशन कराओ, चेक डैम का रिनोवेशन कराओ, चेक डैम कंस्ट्रक्ट करो, स्मॉल वेल्स, ट्यूबवेल्स बनाओ फॉर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल एरिया में ट्यूबवेल्स बनाने के। तो ये सब डिगिंग पॉन्ड, तालाब की खुदाई करो। बाद में प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, हर एक खेत को पानी पहुंचाओ। स्टॉप सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करो, स्टॉप मीन्स बंद करो। यही योजना का नाम है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। और चौथी एक योजना है रिवर्ड स्कीम भाई, बस ये लास्ट योजना। रिवर्ड स्कीम, कौन सी स्कीम बोलो, रिवर्ड स्कीम मतलब पता चला। इसमें क्या, ये जो मेडिएटर होते हैं, ब्रोकर नहीं, एग्रो प्रोडक्ट फार्मर की होती है, बाद में बीच में आड़तिया या दलाल या ब्रोकर बोलते हैं या मेडिएटर बोलते हैं, वो लोग खेडूतों का मतलब फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन। तो गवर्नमेंट ने बदले में रिवर्स स्कीम प्रोवाइड की है। रिवर्स स्कीम में क्या होता है, फार्मर डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर सेल्फ परचेज कर सकता है। मान लो कि उनके पास ज़्यादा गेहूँ है, वीट, तो डायरेक्ट वो सेल कर सकता है थ्रू इंटरनेट, बाय यूजिंग इंटरनेट। इससे स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय मेडिएटर, मीन्स बाय ये ब्रोकर्स। तो ये है रिवर्स स्कीम। इसी का नाम कौन सी स्कीम है, रिवर्स स्कीम। इसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केट सेटअप किया है। अंडर द स्कीम, मतलब इस स्कीम के अंडर में एग्रीकल्चर मार्केट भी, क्या, एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेटअप है, बोलो एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेटअप, एग्रीकल्चर मार्केट में क्या हुआ है, सेटअप हुआ है फॉर द फार्मर्स, और बोलो और फार्मर्स, मतलब फार्मर के लिए एक एग्रीकल्चर क्या बना हुआ है, मार्केट बना है, जिसमें फार्मर जो है, इन विच यही फार्मर जो है, इन विच यही जो फार्मर्स है, मतलब बेचारे जो फार्मर्स है, वो फार्मर्स में गेट देयर प्रोडक्ट, बोलो गेट देयर प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब उसके ऊपर वो लिस्ट पा सकता है। ऑनलाइन ट्रेडर, देखो ऑनलाइन क्या कर सकता है, वो ट्रेड। तो ऑनलाइन ट्रेड में बीड, ऑनलाइन ट्रेडर, कोई भी ऑनलाइन ट्रेडर जो है वो क्या कर सकता है, में बीड मतलब समझ में आता है, वो चीज़ परचेज करनी है कि बेचनी है, कितने दामों में, वो सबकी बायोडेटा, वो बीड है। तो ऑनलाइन ट्रेडर में बीड फ्रॉम एनी प्लेस, में बीड फ्रॉम एनी प्लेस, मतलब वो कोई भी जगह से वो बीड क्या कर सकता है, बेच सकता है। एंड टू सेव फार्मर, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ट्राई टू सेव फार्मर्स, फार्मर को बचाया जाता है फ्रॉम लॉस फेस बाय, बोलो फ्रॉम लॉस फेस बाय फार्मर्स बाय मेडिएटर, या तो ब्रोकर, बीच में नहीं होते वो पैसे कमाने वाले लोग, वो। तो इससे फार्मर को क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो फार्मर्स फ्रॉम लॉस फेस बाय देम, ड्यू टू किसकी वजह से लॉस होता है, बोलो ड्यू टू, बोलो मेडिएटर्स, ड्यू टू क्या, मेडिएटर्स या तो ब्रोकर्स, मेडिएटर या तो बोलो मेडिएटर या तो ब्रोकर्स, एंड दे गेट मोर
रिमोनेशन एंड दे गेट, और फार्मर को ज़्यादा क्या मिल सके, दे गेट मोर रिम्यूनरेशन, फार्मर को क्या मिल सके बोलो, रेम्यूनरेशन। पता चला? तो यही योजना का नाम है रिवर्ड स्कीम। यही योजना का नाम क्या रखा गया बोलो, रिवर्ड स्कीम। रिवर्ड मतलब फार्मर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर एक मार्केट बनाया। मार्केट में कोई भी ट्रेडर है, कोई भी फार्मर है, वो ऑनलाइन बीट कर सकता है, ऑनलाइन। तो बीच में वो ब्रोकर और मीडिएटर नहीं आएंगे। तो ऐसे फार्मर कैन बी इजीली सेव बिकॉज ऑफ लॉस फेस बाय जनरली फार्मर्स थ्रू मीडिएटर या तो ब्रोकर। तो इससे हम लोग फार्मर को रिवर्स स्कीम से बचा सकते हैं और अच्छा सा उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रिम्यूनरेशन ये प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यही सब योजना है अंडर पाप। मतलब क्या, पॉवर्टी बोलो, अंडर पाप मतलब क्या, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पता चला? ये आपका मेन टॉपिक है पॉवर्टी का। ऐसा एक टॉपिक आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा टॉपिक किसका आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। चलो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक इजी है, वो भी समझना, थोड़ा सा खाली टेक्निकल नॉलेज उसमें दौड़ाना है। अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना ही आपने। तो सेकंड टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब नहीं मिलती वो। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या, जो जॉब नहीं मिलती वो कंडीशन। यू आर रेडी टू वर्क, आप काम करने को तैयार है। यू आर क्वालिफाइड मतलब आप पढ़े हुए हो। यू आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ जॉब, आप जॉब ढूंढ रहे हो, बट ही या शी डज नॉट गेट जॉब मतलब आपको जॉब मिल रही नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड क्या बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट। कोई एडल्ट समझना, वन हु इज एडल्ट, वन हु इज बोलो एडल्ट, हुज एज, जिनकी एज, हुज एज इज बिटवीन 15 to 60, बिटवीन 15 to 60 मतलब 15 से लेकर 60 ईयर तक की आपकी क्या है, एज है। हु इज रेडी टू वर्क, जो काम करने को तैयार है। हु इज रेडी टू वर्क मतलब क्या, काम करने को तैयार है। एट प्रिवेलेंट मार्केट रेट, एट अ प्रिवेलेंट, एट अ क्या, प्रिवेलेंट मार्केट रेट मतलब क्या, मार्केट में जो रेट है, मार्केट में जो रेट, वो रेट से वो काम करने को रेडी मीन्स तैयार है, वो काम करने को तैयार है। एंड क्वालिफिकेशन टू वर्क, एंड क्वालिफिकेशन टू वर्क मतलब काम करने की उसके पास क्या है, क्वालिफिकेशन भी है। हु इज इन सर्च ऑफ वर्क, ऑल्सो हु इज बोलो, हु इज इन सर्च ऑफ वर्क या तो जॉब, हु इज बोलो इन सर्च ऑफ जॉब but is not getting work, but is not getting बोलो, but is not getting work but उनको काम मिल रहा नहीं है। such a person is said to be बोलो unemployed, such a person is said to be unemployed, said to be unemployed। ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉय बोलते हैं। पता चला? बट मान लो इससे उल्टा, मार्केट में जो रेट है उससे ज्यादा रेट में कोई काम करना चाहता है तो वो तो कंपनी वाले देंगे नहीं, तो वो अनएम्प्लॉय नहीं है। मतलब वो सब इसमें गिने जाएंगे नहीं, वो सब अनएम्प्लॉय में गिने ही नहीं जाएंगे।
बाद में 15 से 60 मतलब 15 to 60 में कोई है नहीं, ये इसके बीच में कोई आता नहीं है। मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट है, क्या है, हैंडीकैप, कोई बेचारा वीक है, सीक है, कोई ओल्ड है, कोई हाउस वाइफ है, दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, वो लोग काम करना नहीं चाहते। अगर काम करना नहीं चाहते देन दे आर नॉट कंसिडर एज अनएम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने क्या बोला, रेडी टू वर्क एट प्रिवेलेंट मार्केट रेट, मतलब बाजार में चीजों के जो दाम है, प्रिवेंटेड रेट, मार्केट में जो रेट है वो रेट से काम करने को तैयार है, क्वालिफाइड भी है, इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब भी ढूंढ रहा है। एज भी है 15 to 60, मतलब 15 से 60 साल के बीच में एज भी है, और जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो है अनएम्प्लॉय पर्सन। कौन सा पर्सन, अनएम्प्लॉय, पता चला। और ऐसी टोटल 6 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें टॉपिक आएगा नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ क्या बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट। कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की, देयर आर 6 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने टाइप की, 6 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहली एक आएगी नंबर 1, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझना कौन सी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है बोलो, फ्रिक्शनल, क्या नाम, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मीनिंग क्या भाई, when any country adopted new technology in place of old technology, मतलब कोई भी कंट्री ओल्ड की जगह पे नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, then all workers या laborers who are engaged in old technology become unemployed for long या तो short period of time, and this type of unemployment is called frictional unemployment। मतलब पता चला, ओल्ड की जगह पे नई टेक्नोलॉजी आई तो ऐसे वर्कर, कारीगर, आर्टिसंस, लेबरर्स जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में एंगेज है, उनको नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे फॉर लॉन्ग या तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड बोलो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल का मीनिंग क्या पता चला, व्हेन, समझना, व्हेन एनी कंट्री अडॉप्टेड, क्या बोलो, व्हेन एनी कंट्री अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, नई, समझना, न्यू टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ, बोलो किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, इन प्लेस ऑफ old technology, then all workers, all बोलो workers या laborers, workers या बोलो laborers, तो then all laborers या workers become unemployed, for बोलो for short या तो बोलो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, such type of unemployment is called बोलो, such type of unemployment is called बोलो, is called, समझ गए, डैश डैश डैश, is called फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मीनिंग पता चला, ओल्ड की जगह पे नई टेक्नोलॉजी आई, तो जितने वर्कर्स या लेबरर्स हु आर एंगेज इन ओल्ड टेक्नोलॉजी रिमेन एज या तो बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग या तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कौन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल। ये पहली अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट नंबर की फ्रिक्शनल बोलते हैं, क्या नाम, फ्रिक्शनल। उसके बाद फर्स्ट के बाद नंबर ए के बाद आएगा नंबर बी, दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी बोलो, सीजनल।
कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलो? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मीनिंग क्या? सीजन की वजह से। देखो रेनी सीजन है, बारिश नहीं आया, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो फार्मर को, फार्म लेबरर्स को, लैंडलेस फार्मर को, ये सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 12 मंथ थ्रू आउट ईयर? नहीं मिलेगी। जितने महीना बारिश उतने महीना एम्प्लॉयमेंट, बट बाकी के महीने में अनएम्प्लॉय। सीजनल मतलब पता चला सीजन की वजह से। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या? ड्यू टू बाय लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशनल बोलो, ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इरिगेशन बोलो, फैसिलिटीज, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। दूसरा अनइवन या तो इरेग्युलर बोलो, इरेग्युलर रेनफॉल, इरेग्युलर क्या बोलो? इरेग्युलर रेनफॉल and lack of alternative employ, and lack of alternative employment, lack of क्या? alternative बोलो, alternative employment। जो फार्मर्स होंगे ये सब की वजह से, ये जो फार्मर्स होंगे या तो फार्म लेबरर्स, समझना, या तो फार्म लेबरर्स या तो फिर टेनेंट, क्या बोलते हैं? टेनेंट, एक्सेट्रा बोलो, रिमेन, एक्सेट्रा रिमेन ऐसे बोलो, एक्सेट्रा रिमेन बोलो, अनएम्प्लॉय, एक्सेट्रा रिमेन अनएम्प्लॉय फॉर कितने महीना? फॉर 3 to 5 मंथ, फॉर 3 to 5 मंथ, मतलब 3 से 5 महीने तक। हाँ, क्यों इतने महीने? क्योंकि इसके अलावा जो बाकी के महीने हैं वो बारिश के हैं, रेनफॉल के, तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है उनको, तो उसमें तो उनको एम्प्लॉयमेंट बोलो, उसमें तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। क्या बोला? कुछ आइडिया आया? तो यही एम्प्लॉयमेंट का नाम क्या है बोलो? यही एम्प्लॉयमेंट का नाम क्या? दिस इज कॉल्ड बोलो, इसी का नाम क्या? दिस इज कॉल्ड डैश डैश डैश। मतलब ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है बोलो? सीजनल। सीजनल का मीनिंग पता चला, सीजन की वजह से। तो जितने समय सीजन है, रेनफॉल की सीजन मतलब बारिश की सीजन, तो जितने महीना सीजन है तो फार्मर, फार्म लेबर कैन बी इजीली गेट एम्प्लॉयमेंट, उतने महीना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। और बाकी के समय में फार्मर को, देखो, एक इरिगेशन फैसिलिटी इरेग्युलर, रेनफॉल इरेग्युलर, तो ये सब जो इरेग्युलरिटी है इससे फार्मर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 5 मंथ, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, रेनी सीजन है तो फार्मिंग के थ्रू फार्मर्स कैन बी इजीली गेट एम्प्लॉयमेंट, बट आफ्टर रेनी सीजन थिंक अबाउट इट, मतलब रेनी सीजन के बाद इनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली नहीं है फॉर 3 to 5 मंथ, एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल। थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मतलब अपना स्ट्रक्चर जो है वो इरेग्युलर है। इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है? बैकवर्ड है, रिजिड है, रिजिड एंड बैकवर्ड, इलिटरेसी ज्यादा है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, ब्लाइंड फेथ, आपने सुना होगा ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, तो अपना स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है उसी का नाम क्या बोलो? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अपना सोशल स्ट्रक्चर कैसा पता चला, समझना। द सोशल स्ट्रक्चर, द सोशल बोलो, द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बोलो, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बोलो,
ये पता चला। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है बोलो, इज रिजिड एंड बैकवर्ड। रिजिड एंड बोलो, रिजिड एंड बैकवर्ड, कैसा स्ट्रक्चर है बोलो, रिजिड एंड बैकवर्ड। दूसरा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, दूसरा कस्टम्स, बहुत सारे कस्टम आपको पता है। दूसरा बोलो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, ऑर्थोडॉक्स क्या बोलो, मेंटालिटी। दूसरा इलिटरेसी ज्यादा है, क्या ज्यादा है बोलो, इलिटरेसी, ये ज्यादा है आपको पता है। एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटी, एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटी, लैक ऑफ क्या बोलो, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है बोलो, पहले तो रिजिड एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब कस्टम्स यहाँ के जो, दूसरा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटी, मतलब स्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी कैसी है, कम है। यही एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबल, एक्सेट्रा बोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलो किसके लिए, फॉर बोलो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर स्ट्रक्चरल क्या बोलो, फॉर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी, स्ट्रक्चरल। दूसरी एक आती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी, डिसगाइज, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मीनिंग क्या, मैं जहां पे जितने इंसान की जरूर है वहां पे मोर देन वन आर वर्किंग। मान लो कि वेयर वन पर्सन इज नीडेड, वन मतलब एक इंसान की जरूरत है, हियर मोर देन वन आर वर्किंग मतलब वहां पे ज्यादा इंसान काम कर रहे हैं। ज्यादा हुए मतलब क्या, एडिशनल इंसान हुए। अगर वही एडिशनल को आप रिमूव कर देते हो तो भी प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों पता चला, खेत है, फार्म, उसमें एक इंसान की जरूरत है। अब मान लो 5 काम कर रहे हैं तो एडिशनल कितने हुए, 4 हुए, एक की जरूर है, टोटल है 5 मतलब 4 की एडिशनल है 4। अगर वो चारों को निकाल देते हो तो भी देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब उनको एडिशन करने से, उनका एडिशन करने से या उनको वहां से रिमूवल मतलब हटाने से प्रोडक्शन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो जो 4 एडिशनल थे आर कंसिडर एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉय। दूसरा नाम हिडन, डिसगाइज का दूसरा नाम क्या है, हिडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिडन। दूसरा नाम है इसका हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी, हिडन। तो डिसगाइज का मीनिंग क्या पता चला। तो कभी कभार क्या होता है भाई, समटाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स समझना, वेयर वन पर्सन इज नीडेड, वेयर बोलो वन मतलब एक, वेन वन पर्सन इज नीडेड मतलब जहां पे एक की जरूर है, हियर बोलो मोर देन वन आर वर्किंग, हियर बोलो वहां पे एक से ज्यादा, जहां पे एक की जरूर है वहां पे कितने बोलो, हियर मोर देन बोलो, तो हियर मोर देन वन आर वर्किंग, हियर मोर देन बोलो, वन आर वर्किंग मतलब वहां पे एक से ज्यादा इंसान क्या कर रहे हैं बोलो, काम कर रहे हैं। अगर हम वहां से थोड़ी हटा देते हैं, समझना, इवन इफ अ फ्यू लेबरर्स, अगर थोड़े से लेबरर्स, अगर थोड़े से बोलो लेबरर्स क्या कर दिया जाए, आर रिमूव फ्रॉम दिस वर्क, आर रिमूव फ्रॉम वर्क, आर रिमूव फ्रॉम बोलो, रिमूव फ्रॉम वर्क। अगर वर्क में से थोड़े से लेबरर को हम क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो नो डिक्रीज इन रिकॉर्ड, नो डिक्रीज बोलो एंड बोलो, नो डिक्रीज एंड इंक्रीज इन बोलो, इन बोलो टोटल प्रोडक्शन, इन क्या बोलो,
इन टोटल प्रोडक्शन, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं हो, पता चला। और ऐसे सच एक्स्ट्रा लेबर आर सेड टू बी, बोलो सच एक्स्ट्रा लेबरर्स, सच बोलो एक्स्ट्रा लेबरर्स आर सेड टू बी, बोलो सेड टू बी डैश डैश डैश, मतलब क्या, डिसगाइज। तो डिसगाइज का मीनिंग पता चला, मतलब जहाँ पे एक इंसान की काम जरूरत है वहां पे बोलो मोर देन वन आर वर्किंग, मतलब जहाँ पे एक इंसान की जरूरत है वहां पे एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर वहां से इफ फ्यू मेंबर्स आर रिमूव फ्रॉम दिस वर्क, अगर वो काम में से थोड़े से हटा भी देते हो तो देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। अल्लाह लेबरर को एडिशन करो या हटाओ, उससे प्रोडक्शन में थोड़ा प्लस माइनस होगा, उससे प्रोडक्शन में प्लस माइनस होने वाला नहीं है, प्रोडक्शन में प्लस माइनस होने वाला नहीं है, पता चला। तो सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, बोलो हिडन या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बाद में एक आएगी नंबर, एक आएगी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, ड्यू टू सम फैक्टर, ये जो लेबरर्स होते हैं ऑफ इंडस्ट्री बिकम अनएम्प्लॉयड, बस। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री की थोड़े फैक्टर की वजह से, मतलब लाइट, चलो लाइट चली गई, सोचो मशीन चालू रहेगा, नहीं। रॉ मटेरियल मंगवाया बट आया नहीं, वर्कर काम कर पाएगा, नहीं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वर्कर काम कर पाएगा, नहीं। तो ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सी, इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल का मीनिंग क्या भाई, ड्यू टू सच सिचुएशन, समझना, ड्यू टू सच, ड्यू टू वेरियस बोलो, सच नहीं, ड्यू टू वेरियस बोलो सिचुएशंस, ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस, लाइक कौन सी, पावर कट, समझना, लाइक पावर कट मतलब बिजली चली गई। दूसरा स्केयर सिटी, किसकी स्केयर सिटी बोलो, स्केयर सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्केयर सिटी ऑफ क्या, रॉ मटेरियल। दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन क्या बोलो, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या है, वेरियस सिचुएशन, ड्यू टू वेरियस सिचुएशन, सच टाइप ऑफ सिचुएशन, ये जो लेबरर्स होंगे या वर्कर्स, लेबरर्स या तो बोलो यही, लेबरर्स या तो बोलो वर्कर्स, रिमेन बोलो, रिमेन बोलो अनएम्प्लॉयड, रिमेन अनएम्प्लॉयड, फॉर बोलो फॉर शॉर्ट या तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट या तो बोलो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पता चला। सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ क्या बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, कौन सी बोलो, इज कॉल्ड डैश डैश डैश, मतलब कौन सी, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब समझ में आया, पावर कट हुआ, चेंज इन टेक्नोलॉजी, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशन, जो लेबरर्स या वर्कर्स हु आर एंगेज इन बोलो, हु आर एंगेज इन इंडस्ट्रीज बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट एक आती है भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई पर्सन के पास सेकेंडरी एजुकेशन की डिग्री है फिर भी काम नहीं मिल रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर नहीं है, सेकेंडरी मतलब 10 पास है, 10 पास, इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब ढूंढ रहा है फिर भी जॉब मिलती नहीं है, तो कौन सा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन बोलो, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन, क्या किया है बोलो, इज अ पर्सन हैज ऑब्टेन बोलो एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, एटलीस्ट कौन सा एजुकेशन बोलो,
एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, एटलीस्ट क्या बोलो, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड इज अनएम्प्लॉयड, एंड इज बोलो, unemployed, he is called educated, then he is called बोलो, तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, then he is called कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पता चला एजुकेटेड का मीनिंग, आप 10th पास हो मतलब हायर एजुकेशन है आपके पास, उसकी डिग्री भी है, यू आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ जॉब, फिर भी यू डिड नॉट, फिर भी यू आर नॉट गेटिंग जॉब, फिर भी आपको काम मिल नहीं रहा है, तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो कंप्लीट, यहां से हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, बरोबर। थैंक यू।